नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, सीपीसी में यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिसका सही उपयोग करके हम अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में हो रहे फालतू के इंक्रोचमेंट को, इल्लीगल इंटरफेरेंस को हम कवर कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और किसी व्यक्ति को निषेधित कर सकते हैं कि वो वैसा ना करे। इसी प्रकार से सीपीसी में ऐसे भी प्रोविज़न्स हैं कि अगर सपोज करिए कि किसी से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आप ऐसे समझिए कि किसी से आपका इस प्रकार का करार है कि हाँ भाई तुम ये करोगे, हम ये करेंगे, या किसी निर्माण के संबंध में ये है कि हाँ भाई तुमको ये करना है या ये निर्माण इस तरीके से हो जाएगा तो ये चीज़ हमारी होगी, ये तुम्हारी होगी। तो इस प्रकार की किसी चीज़ को अगर अपोजिट पार्टी एग्जीक्यूट करने में आनाकानी कर रही है या फिर कोई अनुपालन किसी चीज़ का नहीं कर रही है, सपोज करिए उसके और आपके बीच एक समझौता हुआ कि हाँ भाई इस तरीके से ये चीज़ होगी तो तुम्हारे बीच ये चीज़ ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी, या हम कोई चीज़ तुमको दे रहे हैं तो इसको तुम इस तरीके से बना करके हमें हैंडओवर करोगे, और अगर वो व्यक्ति इस चीज़ का पालन नहीं करता, बीच में उस चीज़ से भटकता है या अपनी मनमानी करने का प्रयास करता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो बात ही नहीं मान रहा, जो वादा हुआ था उसको निभा नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाऊं कि इसको मैं मजबूर कर सकूं कि नहीं भैया तुम ये काम करो ही करो, अगर नहीं करोगे तो तुमको झेलना पड़ेगा, तुम पर जुर्माना होगा, सज़ा होगी, या तुम्हारे ऊपर और भी चीज़ें इम्पोज की जाएंगी कि हाँ तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो सकता है अगर नहीं करोगे। तो इसके लिए एक बहुत ही सुलभ और बहुत ही बेहतरीन सा उपचार है सीपीसी में, जिसको हम लोग मैंडेटरी इंजंक्शन सूट कहते हैं, यानी कि आज्ञापक व्यादेश या फिर आदेशात्मक व्यादेश हिंदी में कहते हैं और मैंडेटरी इंजंक्शन इंग्लिश में कहते हैं इसको। देखिए होता क्या है इसमें, मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट क्या है, इसका क्या प्रभाव है और ये कैसे किया जाता है, इस पर बहुत सारांश में मैं आप लोगों को बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि हाँ तुम ये कार्य करो, तो उसे मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। यानी कि सपोज करिए कि अगर आपका और किसी पर व्यक्ति का प्रतिवादी यानी कि जो अपोजिट पार्टी है, जैसे दो लोग हैं, एक आप हो गए, एक आपका विपक्षी हो गया जिसके खिलाफ आपको ये सूट करना है, तो आपने अगर ये मुकदमा किया मैंडेटरी इंजंक्शन का कि साहब हमसे इससे ये वादा हुआ था कि ये इस चीज़ को ऐसे ऐसे बनाएगा, फिर इसमें मेरा ये हिस्सा होगा और इसका ये हिस्सा होगा, और ये इस चीज़ को नहीं इसका पालन कर रहा है, तो कोर्ट में ये मुकदमा करने के बाद कोर्ट उस व्यक्ति को ये आदेश देगी कि आप समझौते के अनुक्रम में वादी के साथ जो आपका करार हुआ था उसके अनुसरण में आप ये काम करिए। पर्टिकुलर किसी काम को करने का आदेश देना मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाता है सीपीसी की भाषा में, या आदेशात्मक व्यादेश कहलाता है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सरल भाषा में समझिएगा कि जब न्यायालय आपके प्रतिद्वंदी को, आपके विपक्षी को, आपके अपोनेंट को ये आदेश देगी कि हाँ भाई वादी से तुम्हारा ये इस तरीके से समझौता या करार हुआ था, तुम इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हो, तो अब तुम इस चीज़ का पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे पालन करोगे, तो इसको हम मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। इसको अप्लाई कहाँ करना है, ये एक आर्ट है और आर्ट ऑफ एडवोकेसी इसी को कहते हैं कि जो वकील साहब होंगे आपके, वो आपको ये मार्गदर्शन करेंगे आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से कि हाँ भाई क्या उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट करके आपको कोई लाभ मिल सकता है, आपकी समस्या सुलझ सकती है। अगर वहाँ पर मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट करके आपकी कोई समस्या सुलझ सकती है तो ये बेस्ट वे है कम कोर्ट फीस में, बहुत नॉर्मल कोर्ट फीस में एक बहुत बेहतरीन मुकदमा आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब तक ये मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट आपका डिसाइड नहीं होगा तब तक के लिए आप एक इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 12 की आप दे सकते हैं कि भाई तब तक के लिए इस व्यक्ति को रोक दिया जाए कि ऐसा ना हो कि हमने मुकदमा किया है, पता लगा संपत्ति का दुरुपयोग करके भाग जाए सब कुछ हड़प के, तो तब तक के लिए न्यायालय उसको निषेधित करती है कि भाई जब तक ये केस चलेगा तब तक ये फलानी चीज़ पे हम स्टे लगा रहे हैं, आप इसका कोई उपयोग उपभोग नहीं करेंगे, ना आप खाएंगे ना ये खाएंगे।
तो इस तरीके के आदेश न्यायालय दे सकती है। लेकिन फिर से मैं इस वीडियो को समअप करने से पहले आपको बहुत ही सारांश में और लेमन लैंग्वेज में सिर्फ इतना बता दूं कि मैंडेटरी इंजंक्शन यानी कि आज्ञापक व्यादेश, आदेशात्मक व्यादेश का जो मुकदमा होता है, उसका जो पर्पस है मेन, वो ये है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेश देना। इसको मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 39 के तहत इसका पूरा प्रोविजन दिया गया है। और फिर मैं बता दूं कि जब ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करने से हटता है पीछे, तब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये एक एक्सेप्शनल रेमेडी है। आपको मैं बताऊं कि बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं और बहुत ही कम मामलों में ये चीज़ अप्लाई होती है। लेकिन अब वो केस टू केस डिपेंड करता है कि हाँ भाई किस केस में कौन सी चीज़ अप्लाई होगी। तो ये एक बेहतरीन मुकदमा है। लेकिन आप अगर किसी भी परेशानी में हैं तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि देखिए, कानून का क्षेत्र बहुत विस्तार से फैला हुआ, बहुत विस्तृत है। इसलिए एक बेहतरीन विधिक सलाहकार आपकी हर समस्या को सुलझाने में आपकी पूरी मदद कर सकता है। इसलिए थोड़े बहुत पैसे बचाइए मत, अपना दिमाग हर जगह, अपना ही दिमाग मत लगाइए, एक अच्छा एडवोकेट करिए और उसके बाद आप उसकी सलाह पर काम करिए।